हेलो फ्रेंड्स, आप सभी एस्पिरेंट्स का लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज का वीडियो MP टेट वर्ग 2 मेंस इंग्लिश लिटरेचर के सभी कैंडिडेट्स के लिए है। मुझे कुछ कैंडिडेट्स जो MP टेट मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके कहने पर आप सभी के लिए इजी एज वेल एज ट्रिक्स वे में आपके कोर्स को करवाने का प्रयास के लिए बोला गया है, जिसका मैं प्रयास करूँगी। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको पहले मैं बता दूं कि अभी अभी आपने मेंस वर्ग 1 का रिज़ल्ट देखा होगा, रिसेंटली आया है। और उसका स्कोर आपने जब देखा होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि स्कोर बहुत ही हाईएस्ट गया है। इतना हाईएस्ट कि एटलीस्ट देखा जाए तो 70s वालों का भी चांसेस नहीं है। फर्स्ट लिस्ट में इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट लिस्ट में 70s वालों का भी काउंसलिंग में नेम नहीं आया है। और इसके लिए आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको करना क्या है, छोटे से छोटे क्वेश्चन जिसको हम सोचते हैं हमसे बन जाएगा, उसको हम जनरली क्या करते हैं, अवॉइड कर देते, ये हमको आता है, ये हमको आता है, और हम उसको स्किप कर देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। बट इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। वही छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको हम सोचते हैं कि हमसे बनता है, हमको क्या करना है, वो सभी को ध्यान से रिवीजन करना है और उनको प्रॉपर टाइम पर एग्ज़ाम में जाने के बाद उन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको करेक्ट करके आना है। तो इसके लिए तो आइए बिना देर के, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस आगे की अपडेट को आपको मिलती रहे और इतने कम समय में अपने कोर्स को कंप्लीट करके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। आज मैं आपको इस फर्स्ट कोर्स पार्ट बोलिए या फर्स्ट टाइम बोलिए, जो भी आपको बोल रहा है, फर्स्ट टाइम में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच का सिम्पली एक्सप्लेन करूँगी। फिगर ऑफ स्पीच मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस 100% आना ही है। बट होता क्या है, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, महसूस भी किया है कि उनको आता सब है और एक्चुअल में आता है, बट एग्ज़ाम टाइम पर क्या होता है, प्रेशर की वजह से या एक टेंशन होती है कि फ़ाइट कर रहे हैं एग्ज़ाम, निकालना है एग्ज़ाम, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें क्या होती है, माइंड में मिक्स कर देती हैं, आंसर को समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर देती है। तो उन सभी को आज हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अब इस कोर्स में लर्निंग पाथवे पर रिवाइज़ करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को फिर से एक बार बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहे। अब आते हैं आपके टॉपिक सिमिली। जब हम सिमिली की बात करते हैं तो सभी जानते हैं, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सिमिली की बात जब करते हैं तो इसको यदि इजी वे में देखा जाए तो जनरली आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा अलंकार। तो अलंकार को जब आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा उपमा अलंकार। इजी वे में इसलिए बतला रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या हो, इन ट्रिक्स की बेस पर आप एग्ज़ाम में आंसर्स कर पाएँ। आपको इससे मतलब नहीं, या मुझे इससे मतलब नहीं रखना है कि मैं बड़े स्टाइल में पढ़ाऊँ, आपको समझ आए या ना आए, नहीं, बिल्कुल इजी वे में, जिससे आपके माइंड में चीज़ें रहें, वहाँ जाके आप कंपाइल कर पाओ कि हाँ इसको उपमा क्या होता है, क्योंकि जनरली 80% स्टूडेंट को हिंदी के भी अलंकार पता है। तो उपमा जब आपको पता होगा कि उपमा किसे कहते हैं, तो आप सिमिली ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर के हैं, बट एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से क्या होता है, उस समय बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए एक बार दोनों ही चीज़ को लेते हुए चलें। तो उपमा मतलब जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरे से कंपाइल करते हैं या कंपेयर करते हैं। तो एक वस्तु को दूसरे से कंपेयर करने को जब उपमा कहते हैं, द सेम थिंग इज़ इन इंग्लिश, वही सेम थिंग को इंग्लिश में सिमिली बोला जाता है। अब बात करें सिमिली की, तो देखिए यहाँ पर सिमिली का डेफिनेशन लिखा भी है, देखते हैं कि आपका क्या है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने, बुकिश लैंग्वेज या वैसा टफ लैंग्वेज नहीं, जो आपके माइंड में सेट हो उसके अकॉर्डिंग। अ सिमिली इज़ अ फ्रेज दैट यूजेज अ कंपैरिजन टू डिस्क्राइब। मतलब सिंपल वे में आपको पता हो, एक तरह का फ्रेज़ है जो क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इसको डिस्क्राइब के लिए क्या होता है, तो सिर्फ सिंपल से वर्ड्स यूज़ होते हैं। वो वर्ड्स आपको यहाँ पे मैंने आई थिंक मेंशन नहीं किया है, अब कर देती हूँ। वो वर्ड्स होते हैं, आपको याद रखना है, वन इज़ लाइक, अनदर वन इज़ एज। कुछ जगह पे सच भी आता है, बट सच का यूज़ कम होता है। जनरली लाइक या एज वेल एज, एज 2 टाइम्स ऐसे आता है, एज
देन कोई वर्ड होगा, फिर यहाँ पर आपका एज होगा। तो ये जो होता है ये कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल एग एज ब्लैक एज है ना। तो ये इस तरह से आपको क्या है, इससे आपको पहचानना है। पहचानने का ट्रिक सबसे बेस्ट सिमिली को पहचानने के लिए कि कंपेयर जब भी हुआ होगा तो उसमें दो चीज़ें होगी, या तो लाइक आया होगा अदरवाइज एज आया होगा। तो जहाँ एज या लाइक आया है इट मीन्स वहाँ पर सिमिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पहले एग्जाम्पल के पहले दो चीज़ें और देख लीजिए। सिंपल वे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया लाइक मतलब लाइक अनलाइक सिमिलर डिसिमिलर, इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ उसमें आपको दिखेंगी। जब ये क्वालिटीज़ दिखेंगी लेकिन उसमें क्या होता है, सर्टेन क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, क्वालिटीज़ कैसे, सिमिलर होगा है ना, या फिर अलग अलग होगा, ये क्वालिटीज़ से आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखकर आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एज ब्लाइंड एज बैट। अब जब बात करते हैं ब्लाइंड तो आप देखिए यहाँ पे ब्लाइंड की बात की है, यहाँ बैट की बात की, मतलब ये दो चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, तो आप इसको देखेंगे कि हम अभी किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एज एज और एज। तो जब हम एज और एज के हेल्प से किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सिमिली। अब एक चीज़ और मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहीं पे मीनिंग लिख दिया है। ये मीनिंग इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा आपको समझने में ईजी हो। क्या, एज ब्लाइंड एज अ बैट, इट मीन्स कम्प्लीटली अनेबल टू सी। मतलब बैट कैसा होता है, उसको दिखाई नहीं देता। जब हम कह रहे हैं कि बैट को दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी को बताने की कोशिश की है कि वो क्या है, उसको दिखता नहीं है। अब कब यूज़ होते हैं सेंटेंस, तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उस एग्जाम्पल के बेस पे आप देख सकते हो। विदाउट हिज ग्लासेस, यहाँ से देखिए, विदाउट हिज ग्लासेस ही वॉज एज ब्लाइंड एज अ बैट। मतलब हम उसको कह रहे हैं कि बिना चश्मे के वो कैसा है, बिल्कुल बैट की तरह, उसको क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब और भी एग्जांपल्स देख लीजिए। एज सिंपल एज ABC, मतलब होता है ना जब हम किसी को वर्क देते हैं, अरे इतना ईजी है, इतना सिंपल है, तो उसे ही हम कहते हैं एज सिंपल एज ABC। उसका मीनिंग वेरी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, अब उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यूजिंग द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज एज सिंपल एज ABC, मतलब आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो बिल्कुल उतने ही सिंपल आ रहे हैं जैसे हम ABC पढ़ रहे हैं, मतलब इतना ईजी आ रहा है कि ABC के जैसा है। और एग्जाम्पल देखिए, लाइक अ फिश इन वाटर। अब लाइक अ फिश इन वाटर मतलब वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, ये मीनिंग लिख दिया मैंने यहाँ कि लाइक अ फिश इन अ वाटर मतलब वेरी कंफर्टेबल एंड नेचुरल इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं या कहीं भी कोई प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ कंफर्टेबल है, तो उसके लिए बोलते हैं एज फिश इन द वाटर, है ना, उसको बोलते हैं लाइक अ फिश इन, सॉरी लाइक एज नहीं, लाइक अ फिश इन अ वाटर। अब लाइक अ फिश इन अ वाटर के एग्जाम्पल भी देख लिए। शी वॉज लाइक अ फिश इन द वाटर व्हेन इट केम टू पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंट। तो क्या बताना चाह रहा है कि कोई पर्सन, वो किसी भी लड़की की बात हो रही है कि वो कैसे है, वो इस पब्लिक में जो बोलने के लिए बोला जाता है तो वो बोलते समय बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। कैसे, बिल्कुल उतनी कंफर्टेबल रहती जैसे कि पानी में फिश। ऐसे ही आपको देखिए और भी एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल्स के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ दे दिए, यह देखने के लिए कि आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, आपको इजीली बनने लगेगा। सिर्फ सबसे बड़ी बात आपको मेन याद क्या रखना है कि जब हम सिमिली की बात करें, क्लियर, तो जब भी सिमिली की बात हो तो आपको दो चीज़ें माइंड में रख के चलना है, बस लाइक और एज। जहाँ लाइक और एज आया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका सिमिली है। लाइक और एज सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस में आपको फाइंड सिमिली कहीं भी नहीं होगा। मीन्स यदि आपको 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ABC एंड देन D, तो आपको यदि कहीं पे इनमें से लाइक और एज दिख रहा है तो आपको सिमिली का ऑप्शन समझ आ रहा है। यदि लाइक और एज फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं है तो आपको ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप क्या कर देंगे, इनमें से एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा आपको ऑटोमेटिकली एक, तो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। यदि इजी वे में समझ आया है या कुछ और आपको किसी भी टॉपिक पर, देखिए आपके टॉपिक्स, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है और क्या समझना चाहते हैं, आप यदि कमेंट में करते जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि फिगर ऑफ स्पीच के बाद
आपके टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करते जाऊँ। बट करना आपको क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे आपके टॉपिक्स बताइए जिसको मैं आपको ईजी वे में डिफ़ाइन कर सकूं, जिससे आपका एग्ज़ाम में नंबर्स स्कोर हो सके। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।